तारीख है 30 दिसंबर 2024। आज निफ्टी ने 160 पॉइंट्स डाउन क्लोज़ किया है। पहले हम लोग कल के एनालिसिस को देखते हैं जो हमने कल के लिए किया था। तो कल हमने इस तरीके का दो सेटअप आपको दिखाया था, इस तरीके के दो सेटअप्स थे। तो इनका लॉजिक मैंने ये बताया था कि हमें लिक्विडिटी पूल की तरफ देखना है, जहाँ पे बाइंग साइड की लिक्विडिटी होगी, उसको लेने के बाद अगर वो एक प्रीवियस बाइंग स्विंग के नीचे ट्रेड करने लगता है तो हमको एक शॉर्ट सेटअप लेना है। तो इसमें मैंने एक लेवल दिया था आपको 23,870 का के अराउंड। तो उसमें मैंने बोला था कि चूँकि ये हमारा लास्ट सेलिंग स्विंग है तो इसके ऊपर हमको लिक्विडिटी मिल सकती है, और आज के दिन हमको यही एप्लीकेबल होता हुआ दिखा। मैं आपको आज की चार्ट की तरफ ले चलता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि प्राइसेस फ्लैट ओपन हुए। फ्लैट ओपन होने के बाद हल्का से डाउनफॉल के बाद उसने 829 के आसपास के लेवल से लिक्विडिटी ली, और लिक्विडिटी लेने के बाद हमारा जो लास्ट बाइंग स्विंग है उसका जो स्विंग लो है उस स्विंग लो को टेस्ट करने लगा। इस स्विंग लो को टेस्ट करने के बाद जब इसके नीचे क्लोज दिया तब इसने हमें अपने टारगेट की तरफ, जो कि था 23,650 का लेवल, वहाँ तक ये रैली गई। तो इसका लॉजिक मैंने सिंपल बताया था कि क्योंकि ये एक बाइंग हमारा लास्ट सेलिंग स्विंग है, इसके ऊपर हमारे पास थोड़ी बहुत लिक्विडिटी होगी, और अगर इस तरीके का प्राइस सेक्शन वहाँ से बनता है तो देन वी कैन एक्सपेक्ट कि प्राइसेस 23,650 तक जा सकते हैं। तो ये देखिए कि किस तरीके से हम लोग को 1 2 3 4 दिन हमको ट्रेड नहीं मिला, और जब ट्रेड मिला तो हमको काफ़ी अच्छा टारगेट दिया। लास्ट टाइम हमको जो मेरे हिसाब से जो ब्रेकडाउन की स्ट्रैटेजी पे ट्रेड मिलता है वो यहाँ पर मिला था। इस पे भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड था और काफ़ी अच्छा हमको रैली कैप्चर करने के लिए मिला। तो आपको अपने सेटअप पे कन्विक्शन होना चाहिए और अपने प्लान के हिसाब से आपको अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो पहले हम लोग नेक्स्ट जो 31 दिसंबर का चार्ट है उसको देख लेते हैं, उस पर क्या क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, और उसके बाद हम लोग शॉर्ट एंड लॉन्ग ट्रेड्स की प्लानिंग करेंगे। तो हमने दो लेवल्स को चेंज किया है। तो पहले हमारे पास जो लेवल था 23,870 के अराउंड लेवल था, उसको चेंज करके हमने 23,911 पे कर दिया है। ऊपर का लेवल 2465 अनचेंज है। नीचे पे 23,650 एक इंटरमीडिएट लेवल है, बट जो मेजर सपोर्ट है वो 23,539 का है। नीचे में हमारे पास जो लेवल है 23,300 के अराउंड है, 23,292 एग्जैक्ट। तो इन इन लेवल्स पर ही हमको अपने सेटअप्स को ट्रेड करना है। तो चलते हैं पहले लॉन्ग ट्रेड्स की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि लॉन्ग ट्रेड्स में मैंने किस तरीके के सेटअप को ड्रॉ किया है। तो बेसिकली मेरा पॉइंट ये है कि अब चूँकि यहाँ पे एक सेलिंग हो चुकी है, इस सेलिंग के बाद हमको अगर कि कई सारे लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बनाई होंगी, इन शॉर्ट पोजीशंस में तब ये लोग एग्जिट करेंगे जब प्राइसेस कॉन्टीन्यूसली इसके ऊपर ट्रेड करने लगता है। तो इस कंडीशन में अगर कल गैप अप ओपन होता है और जनरली जो सेलर्स होते हैं वो दो स्विंग का वेट करते हैं, अगर दो स्विंग तक भी ये मार्केट अपने प्रीवियस लेवल्स को अचीव नहीं करता है तो यहाँ पर हमको एक अच्छी सी शॉर्ट सेलिंग देखने को मिल सकती है। हमको जो भी 9 EMA या 20 EMA के अराउंड वो सपोर्ट लेता वो दिख सकता है, और उसके बाद जो हमारा टारगेट हो सकता है वो 2465 का हो सकता है। दूसरे ट्रेड का लॉजिक ये है कि चूँकि काफ़ी दिन से 23,539 को प्राइसेस ने टच नहीं किया है, तो इसके अराउंड भी हमारे पास काफ़ी लिक्विडिटी होगी। तो जब प्राइसेस गैप डाउन ओपन होते हैं या फ्लैट ओपन होते हैं, और फ्लैट ओपन होने के बाद इधर 23,650 के आसपास से या 23,539 के आसपास से जो लास्ट सेलिंग स्विंग है उसको रिकवर करते हैं और इसकी लिक्विडिटी को लेते हैं, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ से ये एक अच्छा हमको मूवमेंट दे सकता है। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि हमें यहाँ पे कोई लिक्विडिटी ग्रैब होने का पैटर्न दिखना चाहिए। अगर वो हमें यहाँ दिखता है तो हमारा टारगेट अराउंड 23,850 के ऊपर का होना चाहिए। तो ये दो हमारे लॉन्ग ट्रेड्स हैं जो हमको अगर कल मिलते हैं तो कल हम उसे ट्रेड कर सकते हैं। तो चलते हैं शॉर्ट ट्रेड्स की तरफ। तो शॉर्ट ट्रेड्स में हमको दो चीज़ें देखनी है कि हमारे पास पहली तो बाइंग लिक्विडिटी कहाँ पे होगी। बाइंग लिक्विडिटी हमारे पास यहाँ पे होगी क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो स्विंग हाइज़ हैं। स्विंग हाइज़ के बाद हमारे पास यहाँ पे एक लेवल है जिसको हमने मार्क किया है, इसके ऊपर अगर प्राइस जाता है और उसके बाद लास्ट जो बाइंग स्विंग था उसके नीचे ट्रेड करने लगता है तो वी कैन एक्सपेक्ट इट टू गो टिल 23,650। तो इस तरीके का अगर सेटअप कल बनता है तो वी कैन ट्रेड इट फॉर द शॉर्ट साइड। दूसरा सेटअप, अगर प्राइसेस फ्लैट ओपन होते हैं,
फ्लैट ओपन होने के बाद कल का जो हमारा आज का जो हमारा जो स्विंग लेटेस्ट स्विंग हाई था 23,700 के अराउंड, इसके ऊपर से लिक्विडिटी लेने के बाद अगर लास्ट बाइंग स्विंग के नीचे ट्रेड करने लगता है तो वी कैन एक्सपेक्ट इट टू गो टिल 23,539। और तीसरा सेटअप है जिसमें प्राइसेस गैप डाउन ओपन होते हैं और या तो वो हमारे 23,700 के अराउंड के लेवल को टेस्ट करेंगे या फिर हमारे आज के क्लोज को टेस्ट करेंगे और फिर उसके बाद कॉन्टीन्यूसली वो 23,539 के आसपास एक इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाते हैं जिसमें वो कंटिन्यूसली इसको प्रेस करते हैं। यहाँ पर हमारे पास अगर कोई अच्छा एक लिक्विडिटी पैटर्न बनता है तो हम इसको शॉर्ट साइड की तरफ ट्रेड कर सकते हैं और हमारा टारगेट 23,400 या 23,300 तक का होना चाहिए। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड हो सकता है। हमें ध्यान ये देना है कि जिस तरीके से हमें पिछले 4 दिनों में कोई ट्रेड नहीं मिल रहा था, 4 दिनों में जैसे कोई ट्रेड नहीं मिल रहा था और 5वें दिन हमें ट्रेड मिला, तो हमें अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करना है जिससे हमें जब भी ट्रेड मिलेगा वो एक अच्छा ट्रेड होगा और उसमें हमें रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिल सकता है। लास्ट टाइम हमने जब फॉलो किया था तो आप देख सकते हो किस तरीके से हमको एक बहुत ही अच्छा सेटअप मिला था। तो इसी तरीके से हमको अपने सेटअप को फॉलो करना है और अगर सेटअप नहीं बनता है तो उस जगह पे कोई ट्रेड नहीं लेना है। आज की वीडियो में इतना ही गाइस। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। आपको किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी, क्रिप्टो, कमोडिटी किसी का एनालिसिस करवाना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो या कमेंट में मेंशन कर सकते हो, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।